इस बार दिवाली पर अद्भुत संयोग है। इस अद्भुत संयोग की चर्चा प्रधानमंत्री ने भी देशवासियों से की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी बड़े उत्साह से बताया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह अयोध्या की पहली दीपावली है। इस बार का दीपोत्सव सबसे अलग होगा, सबसे भव्य होगा। इस बार 28 लाख दिए जलाए जाएंगे, 50 से ज्यादा घाटों पर जलाए जाएंगे। 30,000 लीटर सरसों का तेल पहुंच गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम 7वीं बार आई है। इन सभी दियों को 30 मिनट में प्रज्वलित करना जरूरी है। इसके बाद 5 मिनट तक जलते दिए की गिनती की जाएगी। अगर आखिरी 5 मिनट तक एक साथ सभी दिए जलते मिले तब 7वीं बार विश्व रिकॉर्ड बन जाएगा। अयोध्या में जब दीप जलेंगे, क्या कुछ लोगों के दिल भी जलेंगे? रिपोर्ट देखिए। हिंदू वोट रिचार्ज हो गया है। अब हिंदू वोट को सुपर चार्ज करना है। झारखंड में चुनौती प्रचंड है। महाराष्ट्र की डगर बेहद कठिन है। 9 सीट का मिशन मुश्किल है। रामलला की पहली दिवाली 80% को जगाने वाली है। इस बार दिवाली का अद्भुत संयोग है। 500 साल बाद पहली बार ऐसी दिवाली मनेगी जब रामलला टेंट में नहीं अपने मंदिर में होंगे। इस बार अयोध्या में राम भक्तों की असली दिवाली मनेगी। लेकिन ये सब हुआ कैसे? इस साल की दीपावली बहुत खास है, बहुत विशेष है। आपको होगा कि भाई दिवाली तो हर बार आती है, इस बार विशेष क्या हो गया? मैं बताता हूं विशेष क्या है। 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या के अपने भव्य मंदिर में विराजमान है और उस भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहली दीपावली है और इस दीपावली की प्रतीक्षा में कई पीढ़ियां गुजर गई। लाखों लोगों ने बलिदान दिए, यातनाएं झेली। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी विशेष खास भव्य दिवाली के साक्षी बनेंगे। ये दिवाली केवल इसलिए नहीं अलग है। रामलला के 500 साल बाद घर में विराजमान होने के बाद ये पहली दिवाली है, बल्कि इसलिए भी अहम है कि ये दिवाली 80% हिंदुओं को जगाने वाली है। वो भी तब जब हिंदुओं को जाति पात के नाम पर बांटने की साजिश हो रही है। कल मुझे अयोध्या धाम रहना है। अयोध्या में रामलला के प्रकट होने के बाद, रामलीला के विराजमान होने के बाद पहला दीपोत्सव का आयोजन भी है। और मैं आपका भी आह्वान करूंगा, अयोध्या के दीप के साथ आपके घरों में भी दीप जलने चाहिए। भगवान राम के आगमन पर आपके घरों में भी दीप जलने चाहिए। जब दिवाली में सरयू के घाट पर लाखों दीपक जलेंगे, जब दिवाली पर पूरी अयोध्या जगमगाएगी, जब इस दिवाली पर सनातन की आस्था की लहर उठेगी, यकीनन देश के करोड़ों राम भक्त सनातनियों की आस्था भी जगेगी। जब ऐसा होगा तो जाति पाति से उठकर एकजुट का भाव उठेगा, जिसका असर 23 नवंबर को आने वाले चुनाव के नतीजों पर भी जरूर दिखेगा। 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे तब राम मंदिर तो बन गया था, रामलला भी विराजमान हो गए थे, लेकिन हिंदू जाति और आरक्षण के नाम पर बंट गया था। अब कोशिश ये है कि दिवाली के नाम पर हिंदू एक हो, जिसका सबसे बड़ा सैंपल अयोध्या का दीपोत्सव होगा। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा सदमा अयोध्या के नतीजों से लगा था। अयोध्या में मिल्कीपुर में भी अब उपचुनाव होना है। इस बार नहीं, अगली तारीख पर होना है। इसीलिए बीजेपी अभी से मिल्कीपुर को मैसेज देने चली आई है। दिवाली बाद सनातन वोट को जोड़ने की रफ्तार और तेज करेगी। अयोध्या का बदला बीजेपी मिल्कीपुर से लेगी। नरेंद्र मोदी और योगी इस बार बड़े जोश से दिवाली मनाने और घर घर दीपक जलाने की बात
यूं ही नहीं कर रहे हैं। सच तो ये है कि जाति के नाम पर बढ़ चुके सनातन को ये सुपर चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि यूपी की लड़ाई 80-20 की ही होती रही है। अब इस बार बीजेपी इसका पूरा फायदा लेना चाहती है, और ये फायदा कैसे होगा वो भी समझ लेते हैं। यूपी की 9 में से 3 सीट ऐसी है जहां मुस्लिम वोटर हार और जीत तय करता है। कुंदरकी में 63% मुस्लिम वोटर है, वहीं मीरापुर में 35% से अधिक मुस्लिम आबादी है, जबकि सीसामऊ की बात करें तो यहाँ 45% से अधिक मुस्लिम मतदाता हैं। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की लिस्ट में 4 मुस्लिम, 3 ओबीसी और 2 दलित हैं। यानी समाजवादी पार्टी की पूरी लिस्ट पीडीए पर बनी है, मुस्लिम वोट के तुष्टीकरण पर बनी है। इसीलिए 80% वोट को एकजुट करने की बीजेपी ने भी रणनीति चली है। अखिलेश यादव को पता है बीजेपी ने ये सोच समझकर दांव चला है। मुस्लिम यूपी में उनके साथ ही जुड़ा है, इसीलिए अखिलेश ने पीडीए के ए का नया मतलब गढ़ा है। अखिलेश ए से अल्पसंख्यक के साथ अब अगड़ा समझा रहे हैं, क्योंकि हिंदू वोट के एकजुट होने की वो पावर अच्छी तरह से जान रहे हैं। आज लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास सामान खरीदने के पैसे नहीं हैं। देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐसा माहौल और हालात पैदा कर दिए हैं कि लाखों लोगों की जेबें खाली हैं, लाखों लोग भूखे हैं। वो कैसे धनतेरस के पर्व पर सामान खरीदने का काम करेंगे। अखिलेश की लिस्ट में अगड़ों का कोई नाम नहीं है, लेकिन अगड़ों का वोट उन्हें चाहिए। बीजेपी ने विधानसभा उपचुनाव में कम से कम 7 सीटें जीतने का टारगेट बनाया है। बीजेपी तभी कामयाब होगी जब 80% सनातन एकजुट होकर वोट करेगा। लोकसभा चुनाव में दूध की जली बीजेपी बहुत सोच समझकर आगे बढ़ रही है। 3 कैटेगरी में बांटकर यूपी उपचुनाव की तैयारी कर रही है। एक कैटेगरी में वो सीटें हैं जहां बीजेपी के लिए जीत के चांस सबसे ज्यादा हैं। इन सीटों में खैर, गाजियाबाद, फूलपुर और मझवा है। बी कैटेगरी में कटहरी की सीट है। सी कैटेगरी में वो सीट है जहां बीजेपी के लिए जीतना मुश्किल रहा है। इस लिस्ट में करहल, कुंदरकी और सीसामऊ की विधानसभा सीट है। बिल्कुल दीपोत्सव होना चाहिए। एक दीपक से भी दीपोत्सव हो सकता है, 25 लाख से भी होगा, पर भावनाएं आपकी क्या है, श्रद्धा क्या है। केवल उसकी मार्केटिंग करना, केवल उसको एक इवेंट बनाना, इवेंट मार्केटिंग मत करिए। श्रद्धा से एक दीपक भी जलाकर जय श्री राम हो सकता है, भगवान की आराधना हो सकती है, भगवान की पूजा होती है। घर में क्या एक ही दिया जलाते हैं ना, कि पूरा घर तो दिया पूरे मंदिर में सजाते नहीं, एक दिया जलाकर भगवान से प्रार्थना करते हैं। और वही हमारी आस्था है। आस्था होनी चाहिए, मार्केटिंग नहीं, इवेंट नहीं होना चाहिए। और हमेशा एकजुटता के साथ ये देश की आज़ादी से लेकर और देश में जब भी इस तरीके के लोग आए हैं, अत्याचार अन्याय करने वाले, हिंदुस्तान के लोग एकजुट होकर उसका मुकाबला किए हैं और एकजुट रहेंगे। ये भाजपा की परेशान है कि बटेंगे तो कटेंगे, ये इनका अपना नारा है, क्योंकि इनको वोट मिल नहीं रहा है। न कहीं किसी भी इस अगड़े न पिछड़े न अनुसूचित किसी का वोट नहीं मिल रहा है, इसलिए परेशान है और केवल अपना एजेंडा लागू करना चाहते हैं। ये देश के लोग एकजुट हैं, हिंदुस्तान एकजुट था और एकजुट रहेगा, हमेशा एकजुटता के साथ मुकाबला करेगा। बीजेपी का दावा तो यहाँ तक है कि 80% सनातन वोटर अब समझ चुका है पीडीए में नहीं फंसेगा, एक होगा और एक होकर वोट भी करेगा। 2027 के पहले अखिलेश और राहुल के मंसूबों पर बड़ी चोट करेगा। झारखंड और महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। यूपी के 9 सीटों में से हमें तो पूरा 9 का भरोसा है, शायद एक आध सीटों पर लड़ाई हो, अन्यथा हम 9 की 9 सीटें जीतने वाले हैं। और कांग्रेस और सपा का गठबंधन तो खत्म हो गया है। मतलब वह पहले भी समझ में आ रहा था, आज भी समझ में आ रहा है। स्वार्थ के आधार पर कोई गठबंधन टिकाऊ नहीं हो सकता। भाजपा का गठबंधन मजबूत था, मजबूत है, मजबूत रहे। 27 के सत्ताधीश का स्वप्न देखना मुंगेरी लाल की तरह कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन तीसरी बार भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में फिर बनेगी। हरियाणा में पूरे देश का मीडिया, पूरे देश में कांग्रेस और उनके विपक्षी साथी एक ही बात कह रहे थे कि हरियाणा में भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है।
रिजल्ट आया तो क्या हुआ, तीसरी बार भाजपा सरकार बन गई। ये 27 के सत्ताधीश नहीं, ये 47 के भी सत्ताधीश नहीं बन सकते। हिंदुओं को एकजुट करने का प्रयोग हरियाणा में सफल हुआ। बीजेपी उसी लाइन लेंथ पर यूपी, झारखंड, महाराष्ट्र में चल रही है। किस लेवल पर बीजेपी अपनी रणनीति पर काम कर रही है, देवेंद्र फडणवीस के इस 2 साल पुराने वीडियो के कंटेंट से ही अंदाजा लगा लीजिए। ये 2 साल पुराना फडणवीस का वीडियो है, लेकिन इस वक्त महाराष्ट्र के चुनाव में जमकर वायरल हो रहा है। मेरे साथ एक गीत बोलना है आपको, मैं बोलूंगा, मेरे पीछे बोलेंगे, जागो तो एक बार, जागो जागो तो, जागो तो एक बार, जागो जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो। जागे थे वीर शिवाजी, जागे थे वीर शिवाजी, जागे थे वीर शिवाजी, भागे सारे दुश्मन पाजी, भागे सारे दुश्मन पाजी, मचा दिया संग्राम, जागो जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो, जागो तो एक बार, जागो जागो तो। जागे थे गुरु गोविंद प्यारे, जागे थे गुरु गोविंद प्यारे, जागे थे गुरु गोविंद प्यारे, देश पे अपने लाल थे वारे, देश पे अपने लाल थे वारे, लुटा दिया परिवार, जागो जागो तो, लुटा दिया परिवार, जागो जागो तो, जागो तो एक बार, जागो जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो। 4 जून के लोकसभा चुनाव में हिंदू वोट बांटने की कोशिश हुई थी, इसीलिए हिंदू वोट को एकजुट करने का प्रयास शुरू हो गया है। 2027 में यूपी में हैट्रिक लगानी है, 2029 में चौथी बार भगवा लहराना है, 2047 तक निष्कंटक जीत की राह तैयार करनी है, तो 80% को एक करना ही होगा। बीजेपी ने बटोगे तो कटोगे के नारे को अपना प्रमुख नारा बना दिया है। बीजेपी की लाइन को संघ ने क्लियरेंस दे दी है। अब हिंदूवादी संगठन भी इस लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। हिंदुओं को एकजुट करने का एक नया प्रयोग मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। इस नए प्रयोग की तस्वीर ये है। भोपाल में बजरंग दल के पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर का मजमून देखिए, मैसेज किसको है और किसके लिए है, खुद समझ लीजिए। कुछ लोग कह सकते हैं ये कैसी सियासत है। सच तो ये है कि सियासत में सब कुछ जायज है। अगर जाति के नाम पर वोट जायज है, क्षेत्र के नाम पर वोट का बंटवारा जायज है, भाषा के नाम पर वोट मांगना जायज है, मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर वोट जायज है, तो हिंदू संगठन कह रहे हैं धर्म के नाम पर हिंदुओं को एक करना भी जायज है। दीपावली का त्योहार सनातनियों का त्योहार है, और सनातनियों का सबसे बड़ा त्योहार है। आज हम देख रहे हैं कि बम के पटाखे के नाम पर मां जगदम्बा के साथ खिलवाड़ होता है। मां लक्ष्मी की तस्वीर जाती है, मां सरस्वती की तस्वीर जाती है और उनमें बाती लगा के उनको फोड़ दिया जाता है। उनके साथ में इस प्रकार का व्यवहार होता है। और बनाने वाली कंपनियां देखते हैं तो मुस्लिमों की कंपनियां हैं पटाखे बनाने वाली। आज हम देख रहे हैं कि हमारा व्यवहार उनसे होता है जो इस देश के खिलाफ काम करते हैं। हम खरीदारी उनसे करते हैं, उनसे पटाखे खरीदते हैं जो इस देश को बम विस्फोट के कागार पे लेके जाना चाहते हैं। हम कपड़ा उनसे ले रहे हैं जो हमारे कफन की तैयारी कर रहे हैं। इनसे ले रहे हैं। हम बता रहे हैं जो इस देश के विरोधी हैं, जो इस देश धर्म के विरोधी हैं, जो लव जिहाद करते हैं, जो लैंड जिहाद करते हैं। हमारा सीधा सनातनियों से आग्रह है कि अपनी दीपावली पे व्यवहार उनसे करें जो आपकी खरीदारी से खुद दीपावली मना सके। आप उनसे व्यवहार ना करें जो कि आपकी दीपावली से खरीदारी करें, आपसे पैसा लें और उस पैसे को देश विरोधी ताकतों के उसमें लगाएं।